चलिए, जैसे मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब हम लोग क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे फर्स्ट क्या पता है आपको, इस सबको देख कर ये है क्या, ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है बताओ, एक मॉलिक्यूल है। आपको ये इसमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितने कितने एटम्स है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है। जैसे देखो कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन कितना एटम है बताओ, 2 एटम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या पता है कार्बन के बारे में, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना बताओ 12। ऑक्सीजन के बारे में क्या पता है बताओ 8, और क्या बताओ 16। तो आइए मान लो कि हमें इसमें ना इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, बाकी तुम सब कुछ निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताओ। कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है ना, इसके एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ 6, तो 1 इंटू क्या बताओ 6 प्लस। ऑक्सीजन का कितना एटम है बताओ, 2 एटम है ना, इसके एक एटम में कितना ऑक्सीजन 8, 2 इंटू क्या बताओ 8, कितना आएगा बताओ 16 प्लस 6 क्या बताओ 22। कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, मान लो कि तुमसे पूछ देगा होता है नंबर प्रोटॉन बताओ तो कितना होगा बताओ, क्योंकि देखो बच्चा जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें आपसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि बताओ इसका एक मोल ले लिया जाएगा तो ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे वो भी तुमको आइडिया देंगे, ठीक है। तब अगर इसमें नंबर प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो, कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू कैलकुलेट नंबर प्रोटॉन इन CO2, ठीक है। तो कार्बन का एक एटम है बताओ 1, इसके एक एटम में कितना प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 6 ही होगा बताओ। 2 एटम है, कितने होंगे बताओ 8 होंगे, तो कितना बताओ अगेन 22 होगा। और आपसे बोल देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, क्या तुम नहीं बता सकते हो, नहीं, तो बोलो कितना बताओ, 1 इंटू कितना, 1 इंटू 12 में 6 या 6 प्लस बताओ कितना 2 इंटू 8 कितना बताओ अगेन 22 होगा। तो अब आइए, लेकिन मान लो कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं और आंसर क्वेश्चन ये लेते हैं। इसमें आपको सोचना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर न मान लो कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो ये एक आयन है, क्या है, इसको वजह हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट आयन, क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसमें तुम ध्यान से देखोगे कार्बन का एक एटम है तो 1 इंटू कितना बताओ 6 प्लस, ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 इंटू क्या बताओ 8। अब एक चीज को इस सब कुछ करने के बाद तो बस ये देख लेना कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इसमें कितना है 2 माइनस का है, इसका मतलब हो गया कि इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे +2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कितना होगा 6 प्लस 24 30, 30 प्लस 2 कितना बताओ 32। बाकी तुम प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें जल्दी से तुम कैलकुलेट करके बताओ H2O में, किसमें बताओ H2O में। अगर तुमसे H2O के बारे में पूछेगा तो क्या तुम कैलकुलेट कर पाओगे, कर पाओगे, कैसे करोगे बताओ, तो बताओ। सबसे फर्स्ट देखो हाइड्रोजन के बारे में क्या जानते हो, हाइड्रोजन 1 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है बच्चा 8, 16 होता है ना। तो ठीक है सर, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, है ना, क्या बताओ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 कितना बताओ 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, अगेन 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। नहीं, यही तो गलती बच्चा करता है और आप भी गलती करती हैं, ठीक है। पता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 10 नहीं होगा। 10 कैसे नहीं होगा बताओ, कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दो वो है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 तुमको मन करा वो लिख दे, लेकिन नहीं 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 नहीं, क्यों 2 इंटू 0, क्यों सर, कि न्यूट्रॉन कितना होता है A माइनस जेड, 1 में से 1 गया 0। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन 1 1 के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ 0। अब प्लस कितना बताओ 1 इंटू 8, तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ, कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बना दिखाओ। जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा H2SO4, क्या दे दिया जाएगा H2SO4, क्या तुम कैलकुलेट कर पाओगे, और क्वेश्चन मिल जाएगा H2SO4, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन,
and it is easy to calculate क्या होता है number of electron in H2SO4 and how to calculate। चलिए लेटेस्ट कैलकुलेट कितना बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप हमें बताइए how many number of atoms of hydrogen in one molecule of H2SO4। there are 2 hydrogen atom and 1 sulfur atom and 4 oxygen atom। in one hydrogen atom there is 1 electron। okay, आपको ये याद रखना है हाइड्रोजन 1 1, सल्फर 16, 32 एंड ऑक्सीजन 8 और 16। तो बताओ कितना होगा, 1 कितने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 गुड प्लस सल्फर एटम कितना है 1, तो कितना आएगा 1 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 8, बताओ कितना आएगा 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 16 50। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 50 electrons present in one molecule of H2SO4। now number of proton, how to calculate number of protons, it is also easy to calculate number of protons in one molecule of H2SO4। क्या वो 2 into 1 plus 1 into again 16 plus 4 into 8 same as electron। कितना आएगा बताओ, अगेन यहाँ 50 आएगा। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जल्दी से बताओ, हम चाहेंगे आप बताओ ना, इस पर गलती नहीं करना है। गुड बच्चा यह गलती ना होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे 0 होंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर कितना बताओ 1 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 8, बताओ कितना 48। ओके, लेकिन अब हम थोड़े से इसमें देखो, अब आशा करते हैं कि क्या कि इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकाल लोगे, लेकिन एक मजेदार क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, आपको कैसे फंसाएगा, जैसे देखो जब बच्चा हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, जो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक रखता है वो, ठीक है, तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग बच्चा ये सीखेंगे क्या कि आपको क्वेश्चन क्या देगा पता है, आपको बोल देगा कि इसका कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा, जैसे बोल देगा कि 98 ग्राम दिया हुआ है तो उसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी के लिए क्या है, मार्क्स छोड़ देते हैं हम, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अगर हम एक पहले सीखो H2SO4 बोलेंगे ना तो इसका मतलब क्या है, ये H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, 1 molecule of H2SO4 contain 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atom of oxygen। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल देगा, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं। आपको बोलेगा 1 मोल मॉलिक्यूल है, कितना है 1 मोल। सर 1 मोल कितना होता है बताए आपको, नहीं, तो हम लोग सीखेंगे बच्चा, जैसे बताओ 12 पीस अगर होता है तो हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं ना, 1 दर्जन होता है तो हम लोग कितना बोलते हैं 12 पीस बोलते हैं। तो सेम टू सेम अगर मान लो कि इसका 1 मोल दे देगा, कितना दे देगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ H2SO4। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके लिए घबराना नहीं है, जब हम लोग मोल क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और आसान लगेगा। पहले आपको थोड़ा सा सिखाते हैं कि 1 मोल किसके इक्वल होगा। जब हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं तो मन में कितना आता है 12 पीस आता है ना, उसी प्रकार से अगर 1 मोल तुम्हारे पास आएगा तो आपको एक बस याद रखना है 6.022 into 10 पावर क्या बताओ 23, इतना याद रहेगा 6.022 into 10 पावर 23। इसका मतलब जैसे हम बोलेंगे 1 मोल मार्कर, इसका मतलब इतने मार्कर्स होंगे। जैसे बोलते हैं 1 दर्जन मार्कर्स, कितने बोलते हो 12 मार्कर बोलते हो ना, उसी प्रकार से बोलेंगे मान लो कि 1 मोल, ये 1 मोल हटाओ, 1 दर्जन तो 12 पीस होगा। उसी प्रकार से क्या है, किसी भी चीज का अगर 1 मोल लेंगे ना तो वैल्यू कितना होता है 6.022 into 10 पावर 23 होता है, ठीक है, कर लोगे। बाकी इस नंबर को बच्चा हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। धीरे धीरे जब मोल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुमको आसान लगेगा। अब आपको आंसर देना है बस। तो बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में 1 molecule of H2SO4 कंटेन कितना बताओ 50 इलेक्ट्रॉन। इसके एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ एक मोल में कितना होगा, एक मोल मतलब इतना मॉलिक्यूल, चलो एक मॉलिक्यूल में 50 तो 2 मॉलिक्यूल में 2 into 50, 10 मॉलिक्यूल्स में 10 into 50, 100 मॉलिक्यूल में 100 into 50,
इतना मोलिक्यूल में इतना इंटू, बच्चा इसको दिखाते हैं शॉर्ट में Na से। किसे दिखाते हैं? Na से। तो अगर हम ये लिखें टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर 50 Na, तो कोई दिक्कत कर लोगे? बाकी Na का वैल्यू ये है, कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप आशा करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए अब, ठीक है।